आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी इकट्ठा निवेश करना चाहते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बट मार्केट सिचुएशन इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट। इस सिचुएशन में कौन सा एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपका क्या रहेगा, इसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर इन डिटेल्स हम लोग इसको डिस्कस करें, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म आपका स्ट्रेटेजी है। सपोज आप अगर 50,000 रुपया 5 साल के लिए लमसम निवेश करते हो, 5 साल के बाद उधर से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपको विड्रॉ करना है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, बाकी 80% आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख देना चाहते हो। इसमें आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, आपको कंपाउंडिंग कितना देखने को मिलेगा, इसी के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। अब देखो, जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये स्कीम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, आप खुद का एनालिसिस करके देन ओनली इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर का हेल्प लेके देन ओनली इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज का इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन। अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर पास रिटर्न परफॉर्मेंस को देखोगे, यानी हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को देखोगे, लास्ट 1 साल में 22%, लास्ट 3 साल में 29%, लास्ट 5 साल में 25%, ओवरऑल सिंस लॉन्च ये स्कीम आपको 18% का रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस में आपको बना के दिया है। अगर स्कीम का एक्सपेंस रेशियो को देखोगे काफी डिसेंट है, 0.89%, एंड अगर एग्जिट लोड को देखोगे काफी डिसेंट है, 0.50% ओनली, वो भी आप अगर 15 दिन पहले अगर फंड से एग्जिट करते हो देन ओनली आपको ये कंपेंसेशन कंपनी को पे करना पड़ता है। एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो स्कीमों का जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में आप अगर निवेश करोगे, आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या बन सकता है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या हो सकता है। देखिए, फोकस रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न किसी भी तरह का फिक्स नहीं है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या होने वाला है। अब हम लोग एक डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपया लमसम आप एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश कर देते हो, 5 साल के लिए निवेश करते हो। इधर किसी भी तरह का एड ऑन या फिर स्टेप अप आप यूज नहीं करते हो, सिंपल आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 साल के लिए करते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 ही हो रहा है। अब मान लीजिए एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड से आपको 18% एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है, तो फिर आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या बन सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 साल के लिए निवेश है तो 50,000 आपका लगभग 1 लाख के ऊपर एक एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। यही अगर 10 साल के लिए स्कीम में निवेश रहते हो, 50,000 आपका लगभग 2.5 लाख के ऊपर एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। यही 50,000 को आप अगर 20 साल के लिए निवेश रखते हो, 50,000 आपका नियर अबाउट 13 लाख के आसपास एक एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। आप अगर इस 5 साल का रिटर्न को देखोगे उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जो भी आप गोल कंसीडर करके रखे हो, यानी फ्यूचर गोल के लिए वो एनफ सफिशिएंट नहीं है। तो आपको अगर अपना रिटर्न को और भी इंक्रीज करना है एंड ये डिसाइड करके रखे हो 5 साल के बाद एक आपको 20% या 30% अमाउंट विड्रॉ भी करना है, एंड बाकी फंड आप, यानी बाकी जो 40 to 60% फंड उसको आप होल्ड कर सकते हो। तो फिर आपका रिटर्न क्या बन सकता है इसको हम लोग चेक करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट डाउट को हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, यानी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करते हो, वो पर्टिकुलर ऐप या फिर स्कीम इन फ्यूचर अगर बंद हो जाता है तो फिर आपका पैसा क्या होगा। इन दिस केस आपको एकदम भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेबी एंड एमफिक गाइडलाइंस, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो या फिर करोगे वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। क्यों? बिकॉज म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हो एक फोलियो नंबर मिलता है। फोलियो नंबर मतलब जैसे पॉलिसी नंबर होता है, वैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, एंड फोलियो नंबर लिंक रहता है आपका पैन कार्ड से। यानी म्यूचुअल फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर कर रहे हो वो सेफ एंड सिक्योर्ड है डीमैट फॉर्म में। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखते हैं, यानी 50,000 लगभग आपका 5 साल में नियर अबाउट 1 लाख के आसपास एक एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी रिटर्न को आपको अगर और इंक्रीज करना है एंड 20% पैसा आपको अगर 5 साल के बाद विड्रॉ भी करना है, यानी 1 लाख में से आप अगर 20,000 उठा लेते हो, यानी विड्रॉ कर लेते हो, 80,000 नियर अबाउट आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बच रहा है।
इस पैसा को आप अगर कुछ सालों के लिए होल्ड रखते हो तो फिर आपका क्या रिटर्न बनेगा, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। अगर 10 साल के लिए उसको होल्ड रखते हो यानी 80,000 को, यानी 80,000 जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको आप अगर 10 साल के लिए होल्ड रखते हो तो नियर अबाउट 4 लाख के आसपास एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। इधर आप 5 गुना के आसपास एक ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हो। यही अगर इसी 80,000 का एक्सपेक्टेड रिटर्न को अगर 20 साल के लिए निवेश रखते हो, स्कीम में निवेश रहते हो, 80,000 नियर अबाउट 20 लाख के ऊपर एक एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी पैसा को आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी 25 साल के लिए निवेश रखते हो, आपका जो एक्सपेक्टेड 80,000 रिटर्न बना था वो नियर अबाउट 50 लाख के आसपास एक एंटिसिपेटेड रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चीज को आप नोटिस कर सकते हो, इधर आप पूरा पैसा को ना उठा के थोड़ा बहुत पैसा को विड्रॉ करके आप बाकी जो पैसा को अगर मार्केट में रख देते हो यानी होल्ड रखते हो तो फिर आपके पास काफी सारा रिटर्न ऑप्शन भी मिल रहा है, एज वेल एज काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। नॉर्मल ग्रोथ से आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आपको अगर इस SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में अगर निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी है। SIP करना चाहते हो सिर्फ 500 रुपया महीना से चालू कर सकते हो। लमसम के लिए आपको 5,000 निवेश करना पड़ेगा इकट्ठा। AUM फंड साइज यानी लोगों ने कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इस पर्टिकुलर स्कीम में, नियर अबाउट 3,600 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। अब आपको अगर इस पर्टिकुलर SBI म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, डायरेक्टली बैंक में जाके कर सकते हो या फिर रेलिवेंट कंपनी, इस केस में SBI म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके निवेश कर सकते हो। दूसरा, ब्रोकर को या फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी आप निवेश कर सकते हो। तीसरा जो है, आप रेलिवेंट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप, इस केस में आप SBI ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप या फिर वेबसाइट में जाके डायरेक्टली निवेश कर सकते हो। चौथा जो है, थर्ड पार्टी ऐप को भी यूज कर सकते हो, जैसे ग्रो हो गया, इतिमनी ऐप हो गया, फोन पे हो गया, काफी सारे थर्ड पार्टी ऐप्स मार्केट में मिल जाएगा। उस प्लेटफॉर्म को भी यूज करके आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर SBI म्यूचुअल फंड स्कीम में यानी SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है यानी पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हो। थैंक यू।